अब ये क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगी कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है और इससे किस तरीके से हम अपना वेट कम कर सकते हैं। तो हमारे पास इस पे बात करने के लिए हैं समन इश्तियाक, न्यूट्रिशनिस्ट है, और हम इनसे पूरी डाइट भी पूछेंगे कि किस तरीके से हम अपना वेट भी कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मुझे बताइए मेटाबॉलिज्म होता क्या है? अच्छा फ़िज़ा, ये हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं मेटाबॉलिज्म फास्ट है, किसी का स्लो है। बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है, इसको समटाइम मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म इट्स काइंड इंजन, जैसे आपकी एक बॉडी के लिए जो इंजन होता है, आपकी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शन हैं, आप जो खा रहे हैं फूड, उसको जो प्रोसेस कर रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारा मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। और मेटाबॉलिज्म आपका बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपकी इम्यूनिटी, उसी से आपकी जितनी बॉडी के रिएक्शंस हैं, आपकी एब्जॉर्प्शन, आपकी डाइजेशन, आपकी गट हेल्थ, ये सारी जो है वो सही रहती है। अब हम दो तरह से चीज़ें अक्सर सुनते हैं अपने सर्कल में कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। इसको उर्दू ज़ुबान में हम क्या कहेंगे? बेसिकली आपकी गट हेल्थ का कुव्वत मदाफ़िया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो है ये मेटाबॉलिज्म। अच्छा। जैसे एक मशीन को चलाने के लिए उसका इंजन का होना, बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन होना ज़रूरी है, और इसी तरह आपकी बॉडी को चलने के लिए आपकी बॉडी के जितने केमिकल रिएक्शंस हैं, आपकी सेल्स, डीएनए, ये सारी चीज़ें जो हैं, आपके जितने ऑर्गन्स हैं, ये सारा काम करने के पीछे आपका मेटाबॉलिज्म किस तरीके का असर डालता है? एग्जैक्टली ये आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप बॉडी में आपके जितने ऑर्गन्स हैं वो इजीली फंक्शन कर पाएंगे। बेसिकली दो तरह से हम अपने सर्कल में सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत फास्ट है, मैं जितना खा लूँ मुझे लगता ही नहीं है, मेरा वेट पुट ऑन ही नहीं होता। और ये बात है, देखा है एग्जैक्टली ऐसा है। और दूसरी साइड पर बट फास्ट मेटाबॉलिज्म इज गुड, आपका एक मेटाबॉलिज्म फास्ट होना, एक अच्छा होना, ये सही है। ऑन द अदर हैंड ये सुना जाता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, मैं तो चलता फिरता पानी भी पी लूँ तो मेरा वेट जो है वो पुट ऑन हो जाता है। तो हवा भी लग जाती है, हवा भी लग जाती है, ऐसे होता है। सो बेसिकली ये होता है कि, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और उससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने वेट कम करना होता है, आपने खाना होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म का स्ट्रॉन्ग होना, एक फास्ट होना। उसके पीछे जो आपकी डाइट है वो एक अलग स्टोरी है, उस पर आज हम बात करेंगे कि डाइट कौन कौन सी ज़रूरी है जो आपके मेटाबॉलिज्म को एक स्ट्रॉन्ग करती है। सबसे पहले ये देख लें कि आपका मेटाबॉलिज्म एक आपकी बॉडी का इंजन है, उसको सही होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का फास्ट मेटाबॉलिज्म है उनका ये होता है कि आप अपनी बॉडी की पूरी कैलोरीज काउंट करें। जब आपकी कैलोरीज आ जाती हैं उसमें आपने 500 से 1000 कैलोरीज ऐड करनी है। अब ये पूरी डिटेल में हम आपसे समझेंगे, मगर हमें एक ब्रेक लेनी पड़ेगी अर्जेंट। उनके ऊपर बात कर रहे हैं समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन है, और हम ये पूछना चाहेंगे कि किसी का मेटाबॉलिज्म अगर ख़राब है उसको ठीक करने के लिए कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो इस्तेमाल करे, या इसके लिए कोई मेडिकेशन ज़रूरी है? अच्छा फ़िज़ा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जब भी हमारी कोई चीज़ ख़राब होती है हम फ़ौरन कह देते हैं मेडिसिन खा लेनी है, या कोई ना कोई टोटके करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप जो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि हर चीज़ को, हर बॉडी में आपके केमिकल रिएक्शंस को चलने के लिए आपका हाइड्रेशन बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो आपका एक सॉलिड, एक नेचुरल है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपका पानी है, वाटर इनटेक, उसको आपने मेंटेन करना है सबसे पहले तो। उसके अलावा जो हमारे ये सीड्स आ जाते हैं, फ्लेक्स सीड्स हो जाते हैं, सेसमी सीड्स हो जाते हैं, जिसको उर्दू में अलसी के बीज कहा जाता है, ये पम्पकिन सीड्स होते हैं, ये सारे तिल हो गए, ये सारी अपनी डाइट में इनको ज़रूर एंगेज करें रोज़मर्रा की। और इनकी सर्विंग होती है बेसिकली 1 टेबलस्पून पर डे। आप मिक्स करके इनका जार बना लें। ये पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, तिल हैं, अलसी के बीज है, कद्दू के बीज होते हैं, ये इन सबको ये आप डिफरेंट पैकेट्स में भी और जार में मिल जाते हैं। इवन आपको ये किसी भी पंसार की शॉप से भी इसको मिल जाते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। इनको आप ब्लेंड करके पीस के इनका पाउडर बना के रख लें। अच्छा। आप किसी तरह भी चाहे अपने शेक्स की उसमें डाल दें, अपने सैलड्स में डाल दें। इवन तिल रोटी बनाते हुए, अक्सर मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि रोटी बनाते हुए उसके पेड़े के अंदर डाल दें, या आप उसमें कर दें कि किसी तरह आपकी बॉडी में की रोटी में एग्जैक्टली किसी तरह आपकी बॉडी में कंज्यूम हो जाएगी। कि वैसे अगर रो फॉर्म में नहीं खाया जा रहा तो आप बच्चों के सैंडविचेस में डाल दें, बच्चों के शेक्स में डाल दें, कि किसी तरह ही जाएं, क्योंकि ओमेगा 3 ओमेगा 6 है और प्रोटीन रिच सोर्स है, तो ये आपकी बॉडी के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत हेल्दी है।
अच्छा, तो इसको भी जैसे तिल वगैरह जो है, इसको भी अगर पीस के पाउडर के फॉर्म में अगर हम आटे में मिक्स करके खा लें, किसी चीज़ में ऊपर ऐसे छिड़क आप के खा लें स्प्रिंकल तो करके भी खा लें, आप सैलड्स की फॉर्म में खा लें। आप इनको किस तरह आप बच्चों, या तो जो तिल है वो तो रोटी में डाल दें, अदरवाइज जितना पाउडर है वो आप बच्चों के सैंडविच, ऑमलेट बनाते हुए सैंडविचेस में डाल दें, उनके शेक्स में डाल दें, या फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं उसमें डाल दें, कि किसी तरह हम अपनी बॉडी में इसको कंज्यूम कर लें। एक तो सीड्स, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नट्स का इंटेक, आप 1 फिस्ट फुल ऑफ नट्स जो होते हैं, एक मुट्ठी के बराबर मिक्स नट्स, ये नहीं कि एक मुट्ठी में आपके सिर्फ बादाम आ रहे हैं या अखरोट आ रहे हैं, एक मुट्ठी में जितने आपके मिक्स नट्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके काजू, मेटाबॉलिज्म के लिए, पिस्ताशियो, बादाम, किशमिश, बादाम, बिल्कुल इंजीर, बिल्कुल मिक्स करके, ठीक और है, खजूर ऐसे एक सारे से ड्राई दो फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स वो आप ले सकते हैं। सीड्स की बात होगी, पानी का इस्तेमाल बहुत है। उसके बाद प्रोटीन इंटेक, जितने आपके लीन प्रोटीन है, आपके फिश है, आपकी दालें हैं, वो प्रोटीन का सोर्स है। आपकी जितना भी ये मटन है, चिकन है, कीमा है, लीन चर्बी वाला कंटेंट वो उसका ना हो, क्योंकि समटाइम पेशेंट्स को ये भी होता है कि उनको हार्ट के इश्यूज भी साथ चल रहे होते हैं, फैटी लिवर भी चल रहा होता है, तो ये हर चीज़ को ना देखना होता है ये साथ साथ। अच्छा, तो बस वो आपने सिर्फ चिकनाई हटा देनी है, बाकी बिल्कुल, सारा बिल्कुल। गोश्त और चिकन वगैरह आप उसके इस्तेमाल साथ कर साथ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब, जो प्योर आपका जो जई, गंदम का या मल्टीग्रेन का आटा होता है, वो जितनी ये प्रोसेस चीज़ें हैं, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आप फिजा ही देखेंगे हम जितना जंक फूड की तरफ हो गए, जितना प्रोसेस चीज़ों की तरफ हो गए सॉरी, अर्ली एज में हम उतने ही क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ चले गए हैं। समन, बहुत से लोग ना जब बर्ब लेते हैं ऊंची आवाज़ में, महफिल में भी कहीं बैठे होते हैं, ऊंची आवाज़ की एक बर्ब उनकी आती है, तो उनको लगता है कि भाई उनकी सेहत बहुत अच्छी है, उनको तो खाना बहुत जल्दी और फ़ौरन हज़म कर दें, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा फिजा, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी तली हुई चीज़ें हैं, जो मिर्च मसाले हैं, स्पाइसी फूड है, उसके अलावा जो ये हमारे बाजार मगर की सुने हर घर में लाल मिर्च तो पाई जाती हैं, उसके बगैर तो खाना अच्छा नहीं लगता लोगों को। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं वो ये सिर्फ लाल मिर्चों की वजह से हो रहे होते हैं। तो आप उसको कर सकते हैं कि आप उसको काली मिर्चों में, ब्लैक पेपर में खाना बना लें। मैं तो हरी मिर्ची, काली मिर्ची कूट के अदरक के साथ फिर सालन में डालती हूँ, और ये बड़े बहुत मज़े का हेल्दी जायका हो है, जाता है। और ये बहुत हेल्दी, अदरक में भी हल्की सी वो मिर्च का होता है, अगर आप एग्जैक्टली कूट के डालें तो बड़ा मज़े का लगता है, और उसका जायका भी बहुत अच्छा आता है कि ये लाल मिर्चों। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं हांडी का कलर नहीं आता, उस चक्कर में वो ये डालते हैं। बिल्कुल, तो इसके क्या क्या नुकसान हैं ज़रा बताएं ना लोगों को। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आप ये ज़्यादा लाल मिर्चों वाला करते हैं तो आप देखते हैं कि एसिडिटी, आप जब सुबह उठते हैं आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे हैवीनेस है, सीने की जलन है, इसमें ये बेसिकली बहुत हो रहा होता है। एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स जो है, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि वो बर्पिंग का इशू भी आ रहा होता है लोगों को, और उस वजह से भी फिर उसमें और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के आपके जो थायराइड के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल। तो वैसे चाहे वो बच्चा हो या आपकी वैसे ओवरऑल फैमिली हो, आप ब्लैक पेपर, काली मिर्चों में अपना खाना बनाएं, और वो भी एक मॉडरेट क्वांटिटी में। ये भी नहीं कि आप काली मिर्चों का भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाना आपका हमेशा जो एक हेल्दी है वो एक प्रॉपर कुक होना चाहिए, लेस ऑयल में बनना चाहिए और लेस स्पाइसी होना चाहिए। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है, लाल मिर्चें हटा दी, उसके अलावा और भी कोई ऐसी उसके अलावा जितनी आपकी तली हुई चीज़ें, आपका जो ये आपको समोसे, ये जितना है जंक फूड, प्रोसेस्ड चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, आप ये देखें शाम के टाइम दिल भी तो करता है, दिल करता है, ऐसी है। और आप ये देखें कि जितना हम जंक फूड की तरफ चले गए हैं, उतना अर्ली एज में बच्चों में भी ओबेसिटी आना शुरू हो गई है, बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आना शुरू हो गई है, बच्चों में ही बोन हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, और वो लेटर ऑन आपको जो है वो आपको क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो फास्ट फूड घर पे बना लेते हैं, घर में तलना शुरू कर देते हैं चीज़ें। तो मेरी बात सुने, तली हुई चीज़ का जो असर है, जो फैट्स है बॉडी के अंदर, वो तो पैदा होंगे चाहे आप बाहर का खाना खाएं या घर का। हाँ, सिर्फ ये कि हाइजीन का फ़र्क हो सकता है, मगर फैट्स तो आपको मिलने। बिल्कुल, और चाहे आप उसको जंक फूड को घर में बना रहे हैं, आपकी वाली बात कि आपको फैट्स तो मिल रहे हैं, आप कुकिंग मेथड्स पे चेंज कर लें, कि आप ग्रिल कर लें, स्टीम कर लें, बॉईल कर लें, इस तरह से लेस ऑयल में जो है वो उसमें बना लें, स्टीर करके बना लें, नॉन स्टिकी पैन्स पे बना लें। लेकिन आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका कुकिंग ऑयल, कि आप किस ऑयल में आप बना रहे हैं। अक्सर हमारे यहाँ पे भी ये कल्चर है, एक बार ही खाना बना हुआ उसी ऑयल में दोबारा भी फ्राई किया जा रहा है, तीसरी बार भी किया जा रहा है, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी है। तो एयर फ्रायर्स भी आ गए। बिल्कुल, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर अपने घर में ही बच्चों को नगेट्स बना के देने हैं, बर्गर्स बना के देने हैं, तो आप उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन वो भी वंस अ वीक हो गया। बच्चों को ये या खुद भी याद डालें कि आप प्रोसेस चीज़ों की तरफ ना जाएं। प्रोसेस से मैं हमेशा ये बताती हूँ कि यहाँ से ही देख लें, प्रोसेस मीन कितने प्रोसेस से गुजर के वो फूड आपके पास आया है, तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे जो एक हेल्दी चीज़ों में होते हैं। अच्छा, मैंने देखा बच्चों से अगर हम अपनी एक्सरसाइज रखें कि हमने इनको ये खिलाना है,
खिलाएं और जिस तरीके की ग़िज़ा खिलाएं वो बड़े होने तक वही चीज़ें खाते हैं। जो बचपन में नहीं खाते वो जवान बुढ़ापे में भी नहीं खाते। ऐसी आपकी हैबिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना, जो आपने बचपन में बच्चों को खिला दिया और जो हैबिट्स उनकी कर दी वही उनकी लेटर ऑन स्टेज तक जाएगी। सही बात तो ये आपने चाइल्डहुड से ही बच्चों में जो हमारी हैबिट्स रहेंगी वही बच्चों में कन्वर्ट होगी। इस तरह से बच्चों को सलाद खाने की आदत नहीं होती क्योंकि बचपन में खीरा काट के देंगे नहीं, गाजर देंगे नहीं। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, तो फिर बाद में एकदम से फिर उनको बोला जाता है ग्रीन चीज़ें नहीं खा रहे, सब्जी नहीं खा रहे, क्योंकि हम खिला नहीं रहे, क्योंकि हम खुद भी नहीं खा रहे होते ना। बेसिकली ये हो रहा होता है कि हम खुद भी उनके सामने बैठ के जो है वो जंक चीज़ें खा रहे हैं। तो आपका मेटाबॉलिज्म बेसिकली आपने इस चीज़ पे देखना है कि आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा तो आपकी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं, आपकी इम्यूनिटी है, जो आपका जो हर ऑर्गन है उसके पीछे आपका मेटाबॉलिज्म है। और लास्ट में पूछना चाहूँगी कि एक्सरसाइज किस हद तक काम करती है, मेटाबॉलिज्म या एक्सरसाइज जी इसको बेहतर कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने डेली 24 घंटे में से हाफ एन आवर अपने लिए ज़रूर निकालना है, मिनिमम आधा घंटा, उसको मैक्सिमम आप 45 मिनट्स या 1 घंटे की आप कर सकते हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनको हम ये कहते हैं कि आप गैप के साथ करें, 2 दिन करें फिर 2 दिन गैप कर लिया, कार्डियो कर लें, 2 दिन करें 2 दिन गैप कर लिया, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है। मतलब एक्सरसाइज का मेटाबॉलिज्म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।